नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आनंद परमार क्लासेस में। आज हम प्रतिशत का पार्ट 4 लेकर आए हैं। इससे पहले मैंने आपको परसेंटेज के कुछ टॉपिक कराए थे, जिसमें बहुत सारे टाइप भी मैंने आपको करवा दिए थे। मेरे ख्याल से सभी आपको समझ में आ चुके होंगे। आज हम परसेंटेज में कुछ पढ़ते हैं नए टाइप, जिसमें आपको चुनाव, परीक्षा, ये दोनों प्रकार के मैं टाइप आपको क्लियर करा दूंगा। ठीक है, ये ही सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आज हम पार्ट 4 पढ़ते हैं। चलो, अब एग्जाम में सवाल किस टाइप का आएगा पार्ट 4 से वो देख लेते हैं। पहले तो मैं आपको परीक्षा के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं कि परीक्षा क्या है। देखो, परीक्षा सभी ने मेरे ख्याल से 10th और 12th देकर आए होंगे। परीक्षा का जो पेपर रहता है वो कितने नंबर का रहता है? 100 नंबर का रहता है। अब इसमें न्यूनतम मार्क्स यानी कि न्यूनतम अंक आप कितने ला सकते हो और कितना लाना अनिवार्य रहता है? 33 नंबर लाना अनिवार्य रहता हूँ। अब कोई ये मत सोचना कि सर हमें तो प्रैक्टिकल था 30 नंबर का है, 25 नंबर का है ना, तो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। पेपर कितने नंबर का है? 100 नंबर का है, और उसमें 33 नंबर क्या है? कंपलसरी आपको लाना अनिवार्य रहेगा। ठीक है, अब 33 नंबर पर आप क्या पास हो गए क्या? बिल्कुल, आप 33 नंबर पर क्या हो गए? पास हो गए। ठीक है, अब एक और आपका साथी है जो पीछे की बेंच पर बैठता है, वो 33 नंबर लेके नहीं आता है, वो नंबर लेके आता है 31 नंबर। तो क्या वो पास हो गया? क्या नहीं हुआ। अब उसको पास होने के लिए कम से कम कितने नंबर चाहिए? अब देखो, 100 नंबर का पेपर है, 33 नंबर कंपलसरी है, तो 100 नंबर में से 33 नंबर लाना आपको अनिवार्य रहेगा। ठीक है, 100 नंबर में से आप 33 नंबर लेकर आओगे तो ही क्या होगे? पास हो जाओगे। अब ये भैया कितने नंबर लेकर आए? 100 में से 31 नंबर लेकर आ रहा है, तो क्या ये पास है? क्या नहीं है। अब हम क्या करेंगे? हम नहीं करेंगे भैया, कौन करेगा? एग्जाम वाला इसको क्या कर देगा? 2 नंबर की क्या दे देगा? ग्रेस दे देगा। देखा होगा मार्कशीट में जी लिखा रहता है, वो बात एक अलग है कि सप्लीमेंट्री आती है ना। 31 नंबर आए, 2 नंबर की उसने ग्रेस दे दी, आपकी नैया क्या हो गई? पार लग गई। यानी कि आपको कितने नंबर आ गए? 33 नंबर आ गए। अब थोड़ा सा इधर इस भाई की बात करते हैं। मान लिया जाए ये 36 नंबर लेकर आता है, तो क्या ये फेल हो गया? क्या नहीं हुआ, क्योंकि हमारा न्यूनतम मार्क्स कितने? 33 नंबर है, ये लाना हमें अनिवार्य है। अब हम लेकर आ गए कितने? 36। हमने पहाड़ तोड़ दिया है ना। पहाड़ नहीं तोड़ेंगे हम, पास होने से कितने नंबर अधिक ले आए? 3 नंबर अधिक ले आए। अब क्या ये और ये दोनों बराबर है क्या? देखो, अब हमें 36 आए हुए और इस भैया को कितना आए? 31 आए। दोनों क्या बराबर हुए? क्या नहीं हुए। तो एग्जाम वाला क्या करेगा? इसको 2 नंबर ग्रेस में दे देगा, इसको क्या कर दिया? पास कर दिया। ये 33 नंबर हो गए। अब इससे कितने नंबर ले लिए उसने? 3 नंबर ले लिए। हमें इन दोनों को कुल मिलाकर क्या करना है? बराबर करना है। ये 33 नंबर पर हो गया और ये भी कितने पर हो गया? 33 नंबर पर हो गया। अब एग्जाम में ये सवाल नहीं आएगा कि इनको बराबर कीजिए। अब एग्जाम में सवाल कैसा आएगा वो भी मैं आपको बता देता हूं ना। एमपी पुलिस और जेल प्रहरी के लिए बहुत ही अनिवार्य चैप्टर समझ लेना, 3 स्टार लगा लेना इन सवालों पर, परीक्षा और चुनाव वाले पर। ठीक है, प्रश्न सभी को दिख ही रहा है बोर्ड पर। प्रश्न आपका है, एक परीक्षा में एक छात्र 28% अंक प्राप्त करता है तथा 14 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र जो 32% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण अंक से 18 अंक अधिक ले आता है। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है? परीक्षा का पूर्णांक यानी कि हमें बताना है कि जो हमारा पेपर है वो कितने नंबर का रहेगा। अब देखो, इसमें कितने छात्र की बात कर रहा है? वो 2 छात्र की बात कर रहा है। एक जो छात्र है वो 28% अंक ला रहा है, लेकिन 14 अंक से क्या हो रहा है? फेल हो रहा है। यानी कि उसको 14 अंक क्या आ रहे हैं? कम आ रहे हैं। यदि वो 14 अंक ले आता है, अनुत्तीर्ण मतलब फेल होता है, सभी समझते हो, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले। ठीक है, तो 14 अंक से क्या हो रहा है? फेल हो रहा है। अब उसको पास होना है तो कितने नंबर देने पड़ेंगे हमें? उसको 14 नंबर देने पड़ेंगे। ठीक है, उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र जो कितना परसेंट बना लेता है? 32%, यानी कि 32% बना लेता है और उत्तीर्णांक यानी पास होने से भी कितना अधिक अंक ले आता है? 18 अंक अधिक ले आता है। अब हमें बताना है पूर्णांक कितने नंबर का। 2 तरीके बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे उससे आपको करना है। ठीक है, देखो हमें पता है क्या? ये मिटा दूं? चलो ठीक है। देखो, हमें नहीं पता पूर्णांक हमारा कितने नंबर का है। एक एक्स से बताऊंगा और एक परसेंट का 100 मानकर भी बताऊंगा, दोनों तरीके से देख लेना। ठीक है, पहले एक्स से बता देता हूं। हमारा पेपर मान लिया जाए कितने नंबर का है? x नंबर का है। ठीक है, अब पहले छात्र की बात करते हैं।
जो पहला छात्र है वो पूर्णांक का कितना परसेंट लेकर आ रहा है, 28% लेकर आ रहा है, और ये परसेंट का क्या लगा दिया मैंने, 100 लगा दिया। दूसरे छात्र की बात करते हैं जो इसी पेपर में कितना परसेंट बना रहा है, 32% बना रहा है, और कितने नंबर अधिक ला रहा है, 18 नंबर अधिक ला रहा है। और ये वाला छात्र क्या कर रहा है, 14 नंबर कम ला रहा है। तो ये दोनों बराबर हुए क्या, अभी नहीं हुए। अब बराबर इनको करने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, इसको तो पहले क्या करो, पास करो, कितने नंबर देकर, 14 नंबर दे दो। ये पास होने से कितना नंबर अधिक ला रहा है, 18 नंबर अधिक ला रहा है, तो इससे 18 नंबर ले लो। ये भी 33 पर आ गया और ये भी 33 पर आ गया। बात समझ में आ रही है? इसके बाद वाले सवाल में और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों अब कैसे हो गए, बराबर हो गए। भाई एक्स वाली संख्या को एक साइड कर दो और जो ये इनके अंक आए हैं इनको एक साइड कर दो। इस 18 को इधर ले आओगे तो ये 14 और ये 18 क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। ये 28x उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का, यानी कि 32x बटे 100 माइनस कितना हो जाएगा, 28x बटे 100। ये कितना हो जाएगा, 8 4 12, 2 और 1 3, 32। इधर 28, 32 में से 28 जाएंगे, कितने बचेंगे, 4x बटे 100। हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, तो इन दोनों को बराबर के इस पार ले आएंगे तो 32 गुणा में कौन आ जाएगा, 100, और बटे में कौन चला है, 4। 4 से कितनी बार, 8 बार, यानी कि x बराबर कितना आ गया हमारा, 800 नंबर आ गया। यानी कि जो परीक्षा का पेपर था वो कितने नंबर का था हमारा, 800 नंबर का पेपर था। अब देखो हम ये चीज रट के गए एग्जाम में कि पूर्णांक हमारा कितने नंबर का था, लेकिन हो सकता है उसने पूछ लिया कि न्यूनतम पास होने के लिए, जैसे हमारा 100 नंबर का पेपर रहता है तो हमें पास होने के लिए कम से कम कितने नंबर चाहिए, 33 नंबर। लेकिन यहां पर पेपर कितने नंबर का हमारा, 800 नंबर का है। अब 800 में से हमें कम से कम 200 चाहिए, 300 चाहिए, 400 चाहिए, वो कितने चाहिए पास होने के लिए यदि पूछ लेता है तो क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू यहां पर रख दीजिए आप और 14 उसमें जोड़ दिए, तो हमारा जो लड़का है पहले वाला वो छात्र क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। या फिर दूसरे वाले में भी रखोगे तो भी उत्तर वो ही आएगा। यहां पर एक्स की वैल्यू रखोगे आप 800 और 18 घटा दोगे तो भी क्या आ जाएगा, न्यूनतम पासिंग मार्क्स आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? देखो एक और सवाल देखते हैं। अब इसका दूसरा तरीका बता देता हूं, चलो ठीक है, ये सभी ने नोट कर लिया। चलो देखो एक और तरीका क्या है, अब इसको शॉर्टकट कैसे करना है, ये तो मैंने बताया आपको काय से, एक्स से, लेकिन अब हमारा परसेंटेज चैप्टर चल रहा है और मैंने आपको पहले बोला था कि मैं आपको एक्स वाई जेड का उपयोग नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको परसेंटेज यानी 100 मान के ही सिखाऊंगा। अब हमें नहीं पता हमारा पेपर कितने नंबर का, लेकिन हम कितने नंबर का मानेंगे, 100% यानी कि 100 नंबर का। ठीक है, करना क्या है, देखो अभी मैंने आपको 14 और 18 जोड़ा था। देखो हमेशा ही जो अंक आते हैं प्राप्तांक कम या ज्यादा हो रहे, इनको हमेशा क्या करना है, जोड़ना है। और जो परसेंटेज है इनका हमेशा ही क्या लेना है, अंतर लेना है। 28 और 32 का अंतर कितना, 4, और पेपर कितने नंबर का माना हमने, 100 नंबर का, तो काय का इंटू कर देंगे 100 का। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 32 अपॉन कितना आ जाएगा 4, इसको इससे विभाजित करेंगे यानी कितना आ जाएगा 800 यानी कि 800। यही अभी एक्स से करने पर भी ये आया था और हमारा 100 मानने पर भी ये आया था, लेकिन एक्स में क्या हुआ था, यहां तक 4 नंबर का सवाल बन गया है। अब हम 10th 12th में नहीं है कि हमें 4 नंबर 5 नंबर का आएगा, सिर्फ हमें कितने नंबर का आएगा, 1 नंबर का आएगा। अगला सवाल देखते हैं, एक और सवाल, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, सभी को दिख रहा होगा। ठीक है, सुरेश ने अपनी कक्षा की वार्षिक परीक्षा में 37.5 यानी कि 37.5% अंक प्राप्त किए तथा 68 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। अब पास होने के लिए उसको कितने नंबर और चाहिए, 68 नंबर और चाहिए। ठीक है, उसी परीक्षा में उसकी बहन भी बैठी हुई है जो उसके पीछे वाली लाइन में है, वो 47.25% अंक प्राप्त करती, जो उत्तीर्णांक से 49 अंक अधिक ले आती है। तो उस परीक्षा का पूर्णांक क्या था, हमें वही बताना है कि जो दोनों भाई बहन पेपर दे रहे हैं तो पेपर कितने नंबर का उसमें आया हुआ था। तो जो सुरेश है वो कितने परसेंट अंक प्राप्त कर रहा है, 37.5% अंक ला रहा है, और जो उसकी बहन है वो 47.25% अंक प्राप्त कर रही है। तो अब हमें बताना पेपर कितने नंबर का, तो क्या बताया था कि जो हमारा टोटल पेपर है वो कितने नंबर का मानेंगे, हम 100 नंबर का मानेंगे। अब वही तरीका क्या करना है, अंकों को जोड़ना है। एक्स से करना हो तो पहले वाला जो तरीका मैंने करवाया था उससे कर लेना, सभी नहीं आए तो कमेंट में करके बताना, मैं फिर से आपको अगले वीडियो में उसका सॉल्यूशन करके बता दूंगा। ठीक है, अभी मैं शॉर्टकट बता रहा हूं आपको, तो उसके हिसाब से देख लेना। क्या करना है, जो अंक रहेंगे उनको हमेशा ही जोड़ना है। अब अंक कौन कौन से, एक तो 68 है, जो सुरेश को कम आए पास होने के लिए उसको 68 दे देंगे, और जो उसकी बहन है
वो पास होने से कितने अंक अधिक ले आ रही है, 49 अंक अधिक आ रहे हैं उसको। और इनके बट्टे में क्या करेंगे, परसेंटेज का अंतर रखेंगे। परसेंटेज का अंतर कौन कौन से परसेंट है, तो ये हो गया 47.25, और जो सुरेश लेकर आ रहा है कितने ला रहा है, 37.5, और पेपर ज्ञात करना है तो काय का इंटू कर देंगे, 100 का इंटू कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे 8 17 यानी कितना हो जाएगा 117, इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा 9.75 इंटू कितना लिखा हुआ हमारा 100 लिखा हुआ, दशमलव हटाएंगे कितनी जीरो लगाएंगे, 2 जीरो लगाएंगे। किसी के मन में ये तो नहीं कि 3 अंक है तो 3 जीरो लगाऊं, ठीक है, कितने अंक लगेंगे दशमलव के बाद, 2 अंक है तो कितनी जीरो लगेगी, 2 जीरो लगेगी। अब यहां बट्टे में लगेगी, वो घूम के कहां जाएगी, ऊपर ही जाएगी। ठीक है, 25 का पहाड़ा सभी बोलो मेरे साथ, 25 से कितनी बार ये 100, 4 बार, और इसको काट दो 25 या 75 कितने बचेंगे 22, और ये 5 कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा, 25 नमा की 225, 13 से काट दो 13 नमे की 117, 13 39, 3 से कितनी बार 3 बार, 4 3 12, और ये 2 जीरो इधर बच गई है। तो यानी कि जो टोटल पेपर यानी कि पूर्णांक है वो कितने नंबर का था, 1200 नंबर का था। यानी कि पेपर कितने नंबर का आया था, 1200 नंबर का आया था। क्लियर है यहां तक सभी को। देखो किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो वीडियो को रिपीट करके फिर से देख लेना, क्या करना है फिर से समझ लो। बहुत सारे कमेंट करके बता रहे थे सर सवाल को रिपीट करके बता दिया करो, तो आज मैं आपको डबल से बता रहा हूं सवाल को। हमेशा ही क्या करना है, जो हमारे नंबर आते हैं इन नंबरों को क्या करना, हमें जोड़ना है, और जो हमारे ये परसेंटेज रहते हैं इनका क्या लेना, हमेशा अंतर लेना है। ठीक है, और 100 का तो आपको इंटू करना ही करना है, क्योंकि हमारा जो हम पेपर कितने नंबर का मान रहे हैं, 100 नंबर का मान रहे हैं। क्लियर यहां तक। इन दोनों को जोड़ेंगे और इनका क्या लेंगे अंतर, तो ये हमने जोड़ा 117 हुआ और इनका अंतर लिया 2.97 आ जाएगा, सॉरी 75 आएगा, और इंटू का कर देंगे 100 का। तो जो पेपर है हमारा वो कितने नंबर का आया था एग्जाम में, 12 नंबर का आया था। अब कभी कभी एग्जाम में थोड़ा सा यदि आप जेल प्रेड या एमपी पुलिस का यदि आपने पेपर पिछले एग्जाम में 16-17 में दिया हो, तो एक सवाल आया था सेम इसके जैसा ही। उसने क्या किया था, पूर्णांक पूछने के साथ साथ एक बात पूछ ली थी कि पास होने के लिए न्यूनतम कितने अंक चाहिए। तो देखो मैं थोड़ा सा आपको वो डाउट क्लियर करा देता हूं। उसने क्या बोला है कि पास होने के लिए कम से कम कितने नंबर चाहिए। अब 1200 के पेपर में जैसे हमारा 100 नंबर का पेपर एग्जाम में आता है, तो हमें पास होने के लिए कम से कम कितने नंबर चाहिए, 33 नंबर। लेकिन अब पेपर 100 का है क्या, नहीं है, कितने नंबर का है, 1200 का। तो हमें पास होने के लिए कम से कम कितने नंबर चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, चाहो तो सुरेश की बात करते हैं, तो 1200 का आप कितना परसेंट निकाल दो, कितना लेकर आया था वो 37.5% निकाल दो, और कितने नंबर से फेल हो रहा था, 68 से, तो 68 उसको दे दो, तो क्या हो जाएगा वो पास। इसको हल करोगे और इसमें 68 जोड़ दोगे तो आपके क्या आ जाएंगे, न्यूनतम पास होने के लिए उत्तीर्णांक आ जाएगा। या फिर उसकी बहन की बात करें तो यदि उसकी बहन को कितने 47.25% बना रही, तो 1200 का 47.25% निकाल दो, और कितना माइनस कर दोगे, 49 उसमें से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, ये क्लियर है सभी को। चलो एक और सवाल देख लेते हैं हम, उससे आपको और थोड़ा थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखो यदि इस टाइप का सवाल नहीं बनेगा परीक्षा का, कि एग्जाम से रिलेटेड जो सवाल आते हैं, तो फिर कैसा बनेगा तो देखो एक छात्र किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने थे, यानी कि पास होने के लिए कम से कम कितने नंबर चाहिए उसको, 45% लाना अनिवार्य। लेकिन उसने 206 अंक प्राप्त किए और 19 अंक से क्या हो गया, फेल हो गया। तो उस परीक्षा का पूर्णांक क्या है, यानी कि परसेंट में उसको 45% बनाने थे, लेकिन वो भूल से 206 नंबर लेकर आया और कितने से फेल हो गया, 19 अंक से फेल हो गया। अब हमें ये बताना कि परीक्षा का पेपर कितने नंबर का था। तो देखो टोटल पेपर हमें नहीं पता कितने नंबर का था, लेकिन जो कौन छात्र का नाम क्या है, सॉरी छात्र का नाम ही नहीं दिया है ना, चलो छोड़ो उसको। छात्र की बात करते हैं, कितने परसेंट लाना उसको अनिवार्य, 45% लाना अनिवार्य, लेकिन वो कितने नंबर ला रहा है, वो नंबर ला रहा है 206। अब क्या 206 पर पास हो रहा है क्या, वो नहीं हो रहा है। हाँ एग्जाम के जो पेपर का 45% ले आता है तो क्या हो जाता है, वो पास हो जाता है। जैसे हम 100 में से 33% बना लेते हैं तो क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। वैसे यदि वो 45% ले आता है तो पास हो जाता है, लेकिन क्या 206 नंबर लेकर आ रहा है तो क्या पास हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। कितने से फेल हो गया वो, 19 नंबर से फेल हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हम देंगे हमारी तरफ से ग्रेस कितने नंबर की,
19 नंबर की, जितने नंबर पास होने के लिए चाहिए उतने उसमें जोड़ देना। ठीक है, 206 पे क्या हो रहा है, वो पास हो रहा है। ठीक है, हमने उसको 19 नंबर दे दिए, ये हो गया पास। अब ये किसके बराबर हो गया, 45% के बराबर हो गया। ठीक है, परसेंट हटाएंगे, कितना लगाएंगे, 100 लगाएंगे। इसको हल करते हैं तो 206 में क्या कर देंगे, 19 को जोड़ देंगे तो कितना, 9 6 15, एक और एक कितना है 2, 225। 100 घूम के कहां जाएगा, ऊपर, और 45 कहां जाएगा, बटे में। ठीक है, 15 से काट दो, 15 तिया 45, 15 से काटेंगे, 15 एकम 15, कितने बचेंगे 7, 15 5 75, 3 से कितनी बार, 5 बार, 5 का इंटू 100 में करेंगे, यानी कि जो हमारा पूर्णांक है पेपर आया था वो कितने नंबर का आया था भैया, 500 नंबर का आया था। क्लियर है मेरे ख्याल से सभी को। ठीक है, अब परीक्षा से रिलेटेड जितने भी टाइप के आपके सवाल बनते हैं, इन दोनों तीनों टाइप से बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं अब हम। चलो अगला सवाल देखते हैं। देखो कुछ और सवाल देखते हैं जो परसेंटेज पर आधारित है और विद्यार्थियों वाले ही है। तो एक सवाल देखना सभी, एक कॉलेज के सभी छात्रों में से 12% छात्रों की रुचि खेलों में। देखो सभी के स्कूल में, मेरे ख्याल से स्कूल और कॉलेज में खेल सप्ताह वगैरह होते हैं, तो उसमें कुछ छात्र क्या होते हैं, जैसे गर्ल्स है वो रंगोली प्रतियोगिता में भाग लेती है, बॉयज फुटबॉल क्रिकेट वगैरह वगैरह जो भी जितने प्रकार के गेम होते हैं सभी में कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन कुछ छात्र ऐसे होते हैं जिनको गेम्स में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, तो छात्र क्या करते हैं, वो दर्शक बनकर देखते हैं, और उन छात्रों का होना भी बहुत जरूरी है ना, वरना फिर दर्शक ही नहीं मिलते हैं। तो ऐसा ही एक सवाल है, एक कॉलेज के सभी छात्रों में से 12% छात्रों की रुचि खेलों में, कुल छात्रों के 10% की रुचि गायन में, तथा कुल छात्रों की 3/4 मतलब होता है 3/4, जो कुल छात्र हैं उनका 3/4 की रुचि नृत्य में, और शेष 15 छात्रों की रुचि किसी भी प्रतियोगिता में गतिविधि में नहीं है। तो कॉलेज में कुल कितने छात्र हैं, हमें यह बताना है। देखो कैसे करेंगे, अब हमें पता है क्या कि टोटल कॉलेज में कितने छात्र हैं, नहीं पता, तो हम परसेंटेज में क्या मानेंगे, 100% मानेंगे कि परसेंट में कितने छात्र हैं। तो देखो कॉलेज में हम टोटल हमने परसेंट में मान लिए कितने छात्र, 100% हमारे कॉलेज में छात्र है। अब जैसे जैसे प्रश्न पढ़ता जाना है उसको वैसे वैसे हल करते जाना है। अब उसने बोला है कॉलेज के सभी छात्र हमारे कितने, 100% है, सभी छात्रों में से 12% छात्र, तो 100 का हम 12% निकालेंगे, कितना आएगा, 12 आएगा। यानी कि जो 12% छात्र है उनकी रुचि काय में, खेल में। ठीक है, तो 100 का कितना हो जाएगा, 12% यानी कि 12, यानी कि 100 में से 12 छात्र हैं वो क्या करते हैं, गेम खेलते हैं। उसके बाद उसने बोला है कुल छात्र कितने, 100 का 10% निकालेंगे, कितना आएगा, 10। किसी को अभी भी परसेंटेज निकालने में समस्या आ रही थी, इस तरीके से निकाल लिया करो, है ना, या फिर पहले जो पार्ट 1 है उसको सभी देख लेना। ठीक है, कितना जाएगा, 100 का 10%, 10 ही आता है। तो इनकी रुचि किसमें, गायन में, यानी कि 100 में से 10 छात्र ऐसे जो काय में भाग लेते हैं, गायन में भाग लेते हैं। उसके बाद उसने बोला है कुल छात्र का 3/4, यानी कि 100 का हम 3/4 निकालते हैं, 3/4 यानी कि 3/4, 4 से इसको काटेंगे 25 बार, 25 या 75, यानी कि जो 75 छात्र हैं उनकी रुचि काय में, नृत्य में, ये डांस करते हैं भैया, है ना, भरतनाट्यम और वगैरह वगैरह, तो कितने हो जाएंगे, 75। 100 में से 75 छात्र काय में भाग लेते हैं, नृत्य में। अब देखो हम 15 छात्र की बात करते हैं जो किसी भी गतिविधि में भाग नहीं लेते हैं, तो जो 15 छात्र हैं इनका ध्यान रखना, ये दर्शक है ना, तो ये जो 15 छात्र ये किसी भी गतिविधि में भाग नहीं ले रहे हैं, तो पहले तो हम देखते हैं परसेंटेज में कि कितने छात्र 100 में से भाग ले रहे हैं और कितने नहीं ले रहे। देखो जो ये 15 है ये बुक वाले ने यानी कि प्रश्न वाले ने संख्या दे रखी है, अब हमने 100 माना तो हम भी तो देखें हमारे हिसाब से कि कितने छात्र भाग ले रहे हैं और कितने नहीं ले रहे। जोड़ेंगे 5 2 7 9, सॉरी कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, यानी कि 97 छात्र है जो क्या कर रहे हैं, किसी भी गतिविधि में भाग ले रहे हैं। अब देखो 100 में से 97 भाग ले रहे हैं तो कितने नहीं ले रहे हैं, तो 3 छात्र क्या कर रहे हैं, परसेंटेज के हिसाब से भाग नहीं ले रहे। कितने भाग नहीं ले रहे हैं, 3, और संख्या में कितने नहीं ले रहे हैं, 15। तो बस ये संख्या में 15 और ये हमारा परसेंटेज में, हमेशा ही परसेंटेज नीचे आएगा और बुक वाले का ऊपर आएगा। तो बस टोटल ज्ञात करना है तो काय का इंटू कर देंगे, 100 का। अब देखो यदि आपसे पूछ ले कि खेल में कितने लोग भाग ले रहे थे, 100 के यहाँ पर काय का इंटू कर दोगे, 12 का। यदि पूछ ले गायन में कितने भाग ले रहे हैं तो 10, तो यहाँ पर 10 का इंटू कर देना,
और यदि पूछ ले नृत्य का तो काय का इंटू कर देना 75 का। अब ये संख्या तो दे रखी है कि कितने भाग नहीं ले रहे हैं, तो 3 का इंटू कर दो फिर से यही 15 आ जाएगा। ठीक है, 3 से इसको काटेंगे 5 बार, तो कॉलेज में टोटल कितने छात्र हैं? 500 छात्र हैं। क्लियर है? यहां तक सभी को आया समझ में? ठीक है। देखो इस टाइप के सवाल फिर से देख लेना क्या किया हमने। देखो ये छात्र ऐसे 15 जिन्होंने किसी भी गतिविधि में भाग नहीं लिया है। हमने टोटल छात्र कितने माने? 100 में से उसने बोला 12%। 12% क्या कर रहे हैं कि खेल में भाग ले रहे हैं, तो हमने 100 का 12% निकाला, कितना आएगा? 12। फिर उसने बोला गायन में 10% भाग ले रहे हैं, तो 100 का 10%। देखो यहां पर उसने बोला कुल छात्रों की संख्या का, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? 100 का ही परसेंट निकाल रहे हैं, किसी अन्य का परसेंटेज नहीं निकाल रहे हैं। ठीक है, अब क्या करना है? उसने बोला 3/4, तो हम इसका क्या कर देंगे? 100 का 3/4 निकाल देंगे। तो हमने क्या कर दिया? 100 का 3/4 यानी 75। सभी को जोड़ा यानी 100 छात्र में से 97 छात्र ऐसे जो किसी ना किसी गतिविधि में भाग ले रहे हैं, लेकिन 3 छात्र क्या कर रहे हैं? किसी भी गतिविधि में भाग नहीं ले रहे। देखो ये जो 3 और 97 सब चल रहा है, ये किस पर चल रहा है? परसेंटेज में चल रहा है। ठीक है, और जो ये 15 है ये संख्या में, तो 15 जो संख्या में कितने भाग नहीं ले रहे? 15, और परसेंटेज में कितने भाग नहीं ले रहे हैं? 3। तो दोनों ही कैसे हो जाएंगे? इक्वल। ये भी भाग नहीं ले रहे और ये भी नहीं ले रहे, बस टोटल पूछा है काय का इंटू कर देंगे हम 100 का, तो इनकी संख्या कितना आ जाएगी? 500 आ जाएगी। एक और सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों की संख्या 3:2 में है। अब देखो यहां पर संख्या ना देते हुए किसका उपयोग किया है? अनुपात का प्रयोग किया हुआ है कि जो किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों की संख्या 3:2 में, यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हो, तो छात्रवृत्ति ना लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना होगा? फिर से सवाल पढ़ते हैं। क्या बोला? किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों की संख्या 3:2 में है। ठीक है, यदि 20% लड़के और 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेते हैं, तो हमें बताना है कि कितने परसेंट विद्यार्थी छात्रवृत्ति नहीं लेते। बहुत ही सरल सवाल है और एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, क्या करना है? देखो हम बात करते हैं कौन कौन है। पहले बॉयज है। ठीक है, ये बॉयज हो गया, और बात करते हैं अनुपात में है तो गर्ल्स की। ठीक है, इन दोनों का अनुपात दे रखा 3:2। क्लियर है यहां तक? अब देखो लड़के और लड़कियों में बॉयज का अनुपात कितना है? 3, और जो गर्ल्स है उनका अनुपात कितना है? 2 है। ठीक है, अब उसने बोला है कि जो ये अनुपात है इनकी, देखो हमें संख्या नहीं पता है, तो इस टाइप के जब भी सवाल आते हैं ना अनुपात में, तो कभी भी इनकी संख्या नहीं पूछेगा आपसे, हमेशा ही क्या पूछेगा? परसेंटेज ही पूछेगा। तो देखो करना कैसे, थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। इसको 300 मान लो और इसको कितना मान लो? 200 मान लो, या फिर रुको एक सेकेंड, नए तरीके से देखो, ये 3 2 है, यहां पर देखो ये 3 और ये 2। हमने इनकी संख्याओं के लिए, हमारी सुविधाओं के लिए कितनी कितनी जीरो लगा दी? दोनों में 2 जीरो लगा दी। 2 जीरो से फिर से 2 जीरो कट जाएगा, यानी क्या बन जाएगा? फिर से अनुपात 3:2 ही बन जाएगा। अब देखो उसने क्या बोला है, जो लड़के हैं वो 20% लड़के स्कॉलरशिप ले रहे हैं। देखो अपना आप में ये कितना है? 100% है। यदि 100 में से 20% छात्रवृत्ति लेते हैं, तो ना लेने वालों की संख्या कितना हो गई? 80। ठीक है, शॉर्टकट करा रहा हूं, लॉन्ग कट तो आप भी कर लेना। ठीक है, उसके बाद उसने बोला है लड़कियां जो 30% छात्रवृत्ति लेती है, मान लिया जाए 200 है, यानी कि इनको हम 100% मानेंगे, तो यदि 30% स्कॉलरशिप ले रही है, तो 70% स्कॉलरशिप नहीं ले रही। तो हमें लेने वालों से तो कोई मतलब नहीं, हमें तो ना लेने वालों से मतलब है। तो देखो डायरेक्टली क्या करेंगे, इस सवाल को छोटे से छोटा तरीके से हमें करना है। तो 300 का डायरेक्टली कितना परसेंट निकाल दो? 80% निकाल दो। ये हमने 300 का क्या कर दिया? 80% निकाल दिया। इधर बात करते, देखो टोटल यदि छात्र जोड़े 300 और 200 कितने हो रहे हैं? 500 छात्र हो रहे हैं अनुपात में। ठीक है, गर्ल्स की बात करते 200 में से 20 कितना 30% ले रही, तो 70% क्या होगी? नहीं लेगी। तो इसका कितना निकाल दें? 70%। 2 जीरो से 2 जीरो, इधर 2 जीरो से 2 जीरो, 8 3 24 यानी कि 240 प्लस इधर 7 दूना 14 यानी कि 140। दो 300 छात्र हैं बॉयज, जिनमें से कितना 240 छात्र ऐसे जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही। इधर 200 गर्ल्स है जिनमें से 140 ऐसी है जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही। तो यदि आप इनका 20% और 30% निकालते हो, तो वो संख्या जो आपकी आती है इधर 60 और इधर भी कितना 60, यानी कि उनको तो स्कॉलरशिप मिल रही, तो हमें 60 से क्या मतलब? हमें तो ना मिलने वालों से मतलब है। जोड़ेंगे टोटल तो कितना हो रहा है? 0 4 और 4
8, 2 और 1 3, यानी कि 500 छात्र में से 380 को क्या हो रही है, स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। अब ये बात हमें काय में बताना है, परसेंटेज में। तो बस मैंने आपको बताया था कि ये 300 है, सॉरी 380, ये इस 500 का कितना परसेंट है। तो क्या करेंगे, ये 380 बटे कितना 500 इंटू परसेंट का 100, 2 जीरो से 2 जीरो 5 से इसको काट दो 2 बार। अब ये जीरो कैसे काटी मैंने, तो भैया आप तो अच्छे से सीखो, देखो 5 का ही भाग लगाओ इसमें, है ना। 5 से कितनी बार, 7 बार, 5 सता 35, कितने बचेंगे 3, 5 छका 30, यानी कि कितने परसेंट छात्र ऐसे जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, तो 76% छात्र ऐसे जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही। क्या किया फिर से देख लेते हैं। हमने बॉयज और गर्ल्स की संख्या कितना 3:2, अपनी सुविधा के अनुसार आप चाहो तो 3000 और 2000 भी इनको मान सकते हो, ठीक है। तो इसको 300 मान लिया और इसको कितना मान लिया 200। यदि हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है हमारा 500 हो जाता है। अब उसने बोला है कि 20% छात्र ऐसे जिनको स्कॉलरशिप मिल रही है, तो स्वाभाविक यदि ये 100% रहते हैं तो 20% को स्कॉलरशिप मिल रही है, तो कितनों को नहीं मिलेगी, 80% को नहीं मिलेगी। इधर 30% को मिलेगी तो कितनों को नहीं मिलेगी, 70% को नहीं मिलेगी। इसका 80% निकाला और इसका 70% दोनों को ही जोड़ा, यानी कि 500 में से 380 छात्र ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही। 380 को हमें किस रूप में बताना, परसेंटेज रूप में बताना है। तो ये 380 इस 500 का कितना परसेंट है, तो 380 ऊपर लिखेंगे, 500 नीचे लिखेंगे और काय का इंटू कर देंगे, 100 का इंटू कर देंगे, तो कितना परसेंट आ जाएगा, 76% आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को। तो देखो आज ये परीक्षा वाले सवाल मैंने आपको करा दिए। अब हम कल यानी कि अगले वीडियो में करेंगे चुनाव वाले सवाल। वैसे भी चुनाव आ रहा है, उपचुनाव, तो हार जीत का फैसला मैं आपको यहीं पर बता दूंगा कि आप किस तरीके से चुनाव में हार जीत का फैसला करोगे। ठीक है, तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं।